नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करते हैं घर में आने वाली परेशानियों के बारे में। परेशानियाँ चूँकि कई प्रकार की होती हैं। किसी को धन संबंधी परेशानी होती है, किसी को व्यवसाय संबंधी परेशानी होती है, किसी को रोग संबंधी परेशानी होती है, किसी को कैरियर से संबंधित परेशानी होती है, किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो इस बात की परेशानी होती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में हमेशा बनी रहती हैं। आप निरंतर परेशानियों से घिरे रहते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको इस प्रकार की सभी परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। मित्रों, चूँकि उपाय जो जीवन में होते हैं वह हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन लाते हैं। यदि आप चाहें कि इन उपायों से आपको तुरंत शीघ्र लाभ प्राप्त हो जाए तो ये आपकी भ्रांति है, क्योंकि उपाय धीरे धीरे कारगर सिद्ध होते हैं। जैसे जैसे आप उन उपायों को निष्ठा के साथ करते जाते हैं, आपके कार्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, जो भी उपाय है, जो भी विशेष नियम बताए जाते हैं, उन नियमों को आप विधि विधान के साथ और श्रद्धा विश्वास के साथ करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो चलिए मित्रों, बात कर रहे थे परेशानी के बारे में। आखिर ये परेशानी होती क्या है और ये आती कहाँ से? तो मित्रों, इसी से संबंध में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर परेशानियाँ आने का कारण क्या होता है। तो चूँकि परेशानियाँ आने का मुख्य कारण जो होता है, एक्चुअली में हम प्रतिदिन छोटे मोटे जो कार्य होते हैं उनको करते हैं, और इन्हीं कार्यों के करते करते बीच बीच में हम कई छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और उन गलतियों को करने के बाद हम उन्हें नज़रअंदाज भी कर देते हैं। चूँकि नज़रअंदाज कर देना ही सबसे बड़ी भूल होती है। अब छोटी छोटी गलतियां दैनिक जीवन में कैसे करते हैं हम लोग, तो मैं कुछ बताने जा रहा हूं। जैसे बिस्तर पर बैठकर भोजन करना, ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। इससे क्या होता है कि दरिद्रता का वास घर में होना प्रारंभ हो जाता है। चूँकि शुरू शुरू में आपको इस बात का अनुभव नहीं होगा, किंतु जैसे ही आप निरंतर इसी कार्य को लगातार करते रहते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता या गरीबी या आपके जो भी कार्य बनने होते हैं वह कार्य बनना बंद हो जाते हैं। इसके बाद कुछ और गलतियां होती हैं, जैसे खड़े होकर पानी पीना, भोजन को सही आसन में बैठकर ना करना। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनका खामियाजा हमें बड़े रूप में भुगतना पड़ता है। तो हमें मित्रों इस प्रकार से छोटी छोटी परेशानियों को अपने जीवन से दूर करना है। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि सर पंडित जी, श्रीमान जी, मेरे व्यवसाय में बड़ी परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो व्यवसाय में भी परेशानी का यही छोटे छोटे कारण होते हैं कि इन कारणों से आप परेशान रहते हैं। जिस प्रकार से कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो व्यवसाय करते हैं और उसी गद्दी पर बैठकर क्या करते हैं, भोजन कर लेते हैं, जल ग्रहण कर लेते हैं, या अन्य प्रकार का भोजन, किसी भी प्रकार का हल्का फुल्का सा कहीं थोड़ा सा नाश्ता कर रहे हैं, ये इस प्रकार से कह देते हैं। तो मतलब गद्दी पर बैठना, जिसकी आप पूजा करते हैं, उस गद्दी पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप दुकान पर जाएं, अपने व्यवसाय पर जाएं, उस व्यवसाय की नियमित रूप से साफ सफाई करें। यानी वहाँ पर जो आपके भगवान की प्रतिष्ठा है, उस भगवान को सबसे पहले स्नान कराएं, भगवान की आरती करें, अपने व्यवसाय की आरती करें, अपने दुकान की आरती करें। क्या होता क्या है कि छोटी छोटी गलतियां हम लोग जल्दबाजी में भूल जाते हैं या ग्राहक आ जाते हैं, इस कारण हड़बड़ी के साथ में हम इन छोटे छोटे उपायों को करना भूल जाते हैं, जिस कारण से हमारा व्यवसाय धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में तो अगला जो मुख्य कारण होता है वह होता है हमारे ग्रह नक्षत्र की चाल। यदि हमारी कुंडली के हिसाब से यदि ग्रह हमारे विपरीत होंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो भी कार्य होंगे वह बिगड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और भी ग्रह नक्षत्र के अलावा किसी देवी देवता के रूठ जाने पर आपको उनके प्रकोप का भी सामना
करना पड़ सकता है। इसके लिए उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, सभी लोगों के घर में सत्यनारायण की कथा होती है और सत्यनारायण की कथा में जो लीलावती और कलावती का प्रसंग आता है, उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो लीलावती और कलावती हैं और सेठ जो था, जो सेठ भूल जाता है कि हमें सत्यनारायण की कथा करनी है, जिसका प्रकोप उसे आगे चलकर भुगतना पड़ता है। और जो लीलावती वह प्रसाद का अपमान करके जब आती है तो उसे भी भगवान के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से भगवान जो जो देवी देवता होते हैं उनके प्रकोप का भी सामना करना पड़ता है। अब चूंकि ये प्रकोप आपके जीवन में कैसे आता है, तो उसका सीधा सा उपाय है या सीधा सा कारण है क्या, कि जब भी आप किसी देव दर्शन के स्थान पर जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं और वहाँ पर माँ के सामने या किसी देवी देवता के सामने आप ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हे ईश्वर, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। हम इस प्रकार से फला फला प्रकार से आपका कुछ ना कुछ करेंगे। तो जब आप ऐसा कहकर वहाँ से आते हैं, इसके बाद जब आप अपनी दुनिया में आ जाते हैं तो आप उन चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं। और जब आप भूल जाते हैं तो होता क्या है कि आपको फिर उस भगवान, उस देवी देवता के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, ये निश्चित है। यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर किसी प्रकार की दान दक्षिणा या कुछ भी अन्य कार्य बोल कर आते हैं, तो निश्चित रूप से उसे आप अपनी डायरी में नोट कर लिया करें, जिससे कि आपको याद रहे। अन्यथा हम चूँकि अपने दैनिक कार्यों में बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, जिस कारण हम जो कुछ भी बोल कर आते हैं उसके बारे में भूल जाते हैं। और इस कारण मित्रों, हमें देवी देवताओं के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, इसी प्रकार से यदि आप अन्य परेशानियों से संबंधित किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आप परेशानियों में उलझे हुए हैं, घर में किसी सदस्य के निरंतर बीमार रहने के कारण आप परेशान हैं, या अन्य भी जो भी परेशानियां मैंने बताई उन परेशानियों से आप ग्रसित हैं, तो आपको मैं एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। यह उपाय बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सीधा साधा है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं उपाय के बारे में। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सोमवार के दिन, यानी आपका दिन जो होगा उपाय करने का वो होगा सोमवार, यानी सोमवार के दिन आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाएंगे, उसके पहले आपको साथ में जो सामग्री लेकर जाना है उस सामग्री को आप एक पेन से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। 1 लोटा जल, कच्चा दूध, भस्म और एक बेलपत्र, यानी इन चीज़ों को आपको साथ में लेकर जाना है। आपको सोमवार के दिन इन चीज़ों से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना है। रुद्राभिषेक मतलब सबसे पहले आप जल चढ़ाएं, जल अर्पित करने के बाद दूध अर्पित करें, दूध अर्पित करने के बाद बेलपत्र चढ़ाएं, बेलपत्र के बाद भगवान को भस्म लगाएं, भस्म लगाने के बाद आप भगवान शंकर की आरती करें और आरती करते हुए जो भी आपकी परेशानियां हैं उन परेशानियों को आरती के बाद उन परेशानियों को भगवान से कहें कि आप इन परेशानियों को दूर करें। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय हर सोमवार, यानी प्रति सोमवार को यह उपाय आपको इसी प्रकार से करना है। देख लेना कुछ ही दिनों में आपकी जो भी परेशानियां होगी, जिस चीज़ से संबंधित परेशानी होगी, निश्चित रूप से वह परेशानी समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। बस आपको विशेष ध्यान ये देना है कि इन उपायों को प्रति सोमवार हर हाल में एक ही समय पर करें। ऐसा नहीं है कि आज सुबह कर लिया, कल शाम को कर लेंगे, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। यदि आप सुबह करेंगे तो वैसे सबसे अच्छा ये भी जो उपाय होते हैं ये सुबह के समय ही माने जाते हैं। तो आप सुबह के समय मंदिर में जाकर इस उपाय को कीजिए। आपके जीवन में जो भी परेशानी होगी, जो भी समस्याएं होंगी, वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। भगवान शंकर की आरती करने के बाद आप वापस घर आएं और भगवान शंकर का जो पंचाक्षरी मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, इसका घर पे आकर या अगर मंदिर में जगह हो तो मंदिर में बैठकर एक माला जाप अवश्य करें।
तो जब इस प्रकार से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही होंगी, वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। आपका जीवन खुशहाल होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जीवन से परेशानियां धीरे 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 करके समाप्त होती चली जाएंगी। तो इस प्रकार से मित्रों, मैंने आज आपको परेशानियां, यानी किसी भी प्रकार की परेशानी हो, उन सब से मैंने आज आपको छुटकारा दिलाने के लिए एक उपाय बताया है। इसी के साथ मित्रों, जय शिव शंभू।